टिप हेलो। जरूर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं अपने इस YouTube चैनल में द इंग्लिश गैलेक्सी एंड मोटिवेशन, हमारा एक चैनल है, उस चैनल को आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस अपने YouTube चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था, किसी न किसी इशू होने के कारण। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मैं रजनीकांत साव आपकी सेवा में हाजिर हूं, क्योंकि मैं एज अ इंग्लिश टीचर काम करता हूं, एज अ गवर्नमेंट टीचर। हमारा क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड। इसलिए हमारी जो अंदर की खूबियां हैं, हमारी में जो टैलेंट है, वो मैं चाहता हूं किसी दूसरे को भी बताऊं, जिससे हमारे इस टैलेंट का इस्तेमाल करके लोग सीखे, कुछ समझे और उसका कुछ भला हो। हमारा इंग्लिश रगों में है, मैं इंग्लिश को बहुत प्यार करता हूं। सच में यही मेरी फितरत है और मैं इंग्लिश से आई लव वेरी मच इंग्लिश। देन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप उसको मात्र एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश को भली भांति अच्छी रूप से वेल नॉलेज नहीं हो पाते हैं तो याद रखिए, आप कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं बना पाएंगे एज अ लिटरेट पर्सन। क्योंकि रीजनल लैंग्वेज सिर्फ रीजनल में ही काम आता है, लाइक बंगाली, आसामी, कनाडिया, हिंदी। ओके, ये सारी भाषाएं हम अपनी मातृभाषाएं के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हमें कहीं अब्रोड, कहीं टूर पर जाना हो, कहीं हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन काम करने के लिए जॉब करने जाना हो, तो उस समय हमारा मात्र एक ही भाषा होता है। वो कौन सी भाषा होती है? इंग्लिश। आपके पास वो इंग्लिश होगी तो समझ जाइए, आप उस इंग्लिश के बदौलत आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपकी नाम होगी, लोग आपकी पहचान के रूप में देखेंगे। इसलिए याद रखिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश हमारा शरीर का एक अंग है। क्योंकि इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं। विदाउट इंग्लिश इज इनकम्प्लीट एजुकेशन। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद पूरी दिन में करने के बाद रात में हम लोग क्या करते हैं? एक गिलास दूध पीते हैं, वो हुआ हमारा कंप्लीट फूड। ठीक उसी तरीके से हमारा आज के समय में इंग्लिश बहुत बहुत जरूरी है। आपकी मातृभाषा तो ठीक ही है, लेकिन हमारी इस इंग्लिश को वर्ल्ड वाइड के तौर पर आप कहीं भी घूर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा, इसलिए आज मैं इस वीडियो को एक बिगिनर के तौर पर शुरू करने जा रहा हूं। मैं आज इंग्लिश का बहुत बड़ा पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट आज मैं आपको एक इंग्लिश का एक छोटा सा पार्ट, एकदम छोटा सा, जिसको हम लोग उसको सेल कह सकते हैं। शरीर में एक कोशिका होती है ना, उसी एक कोशिका का एक सेल है। तो हम इस बिगिनिंग को शुरू करने चाहते हैं उन भाई और उन बहनों के साथ जो अपनी इंग्लिश की शुरुआत बिगिनर से शुरू करना चाहते हैं, 0 पॉइंट से शुरू करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो तक अंत तक देखेंगे, जिससे आपका इसमें कुछ ना कुछ तो लर्निंग होगा ही होगा। मैं जानता हूं आप इंग्लिश जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं जानते होंगे, जानते होंगे। बट इंग्लिश जानना और इंग्लिश पहचानना दोनों में डिफरेंस होता है। जिस तरह से इंसान को आप नाम के थ्रू जानते हैं, लेकिन पहचानते हैं उनकी बिहेवियर से, करेक्ट? उसी तरीके से इंग्लिश हमारा वो चीज है जिसे हमें रूबरू कराता है किसी दूसरे से। तो आज मैं आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, आज का बिगिनर के रूप में स्टार्टिंग वीडियो, है ना, जिसको हम लोग लेटर्स का नाम दिए हैं। आज का जो देख रहे हैं आप, लेटर्स। लेटर्स ये बहुत ही छोटा पार्ट है इंग्लिश का, बहुत छोटा पार्ट। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बच्चा स्टार्टिंग में वो लेटर ही बोलता है, स्टार्टिंग में रोता है लेटर के रूप में। इसलिए वो एक छोटा सा अंश आज मैं आपके पास प्रेजेंट करना जा रहा हूं।
ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं एक बात और कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे, जिससे आप इस तरह से अगर आपकी एक्टिविटी रही तो हमें क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। हम आपके लिए एक से एक बेहतर वीडियो आपके लिए लाएंगे, जिससे हमारी नॉलेज आपकी तक पहुंच पाएगी। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, लेटर्स टॉपिक। चलो दोस्तों, लेटर्स समझते हैं क्या, लेटर होता क्या है। लेटर एक वर्णमाला होता है। हम लोग हिंदी में, बंगाली में, आसामी, अलग अलग भाषाओं में हम लेटर्स पढ़े हैं। वो क्या होती है, वही इंग्लिश में लेटर्स, वर्ण। वर्ण अगर होता क्या है भाई, लेटर्स वर्ण होता है हमारे उस, जो भी इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है ना, उसको एक और भाषा में कहा जाता है अल्फाबेट। देख रहे हैं ना, अल्फाबेट, देख रहे हैं, अल्फाबेट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, उस लेटर के अल्फाबेट को ही अल्फाबेट कहा जाता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे लेटर हम कहते किसे हैं। लेटर क्या है भाई, लेटर बोल दिए मतलब कुछ नहीं। लेटर का एक परिभाषा होता है, एक अपना परिभाषा मैं जहां तक बनाया हूं ये खुद से, क्योंकि इंसान पढ़ता है बहुत सारी किताबों से, ज्ञान तो बहुत सारी किताबों से लेता है, मैं बता रहा हूं ना आपको, बहुत सारी किताबों से, लेकिन आपका आंसर, आपका डेफिनेशन, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो आपका सेल्फ कंटेन होता है। अगर आप उस चीज को पढ़ने के बाद आप राइट इन योर ओन वर्ड्स, वही आपका काम देता है, जो कि आपकी लाइफस्टाइल में, रगों में, ब्लड में इंटर कर जाता है, जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। लेकिन किताबी भाषा आप जरूर एक हफ्ते, एक साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल के बाद भूल जाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आपको वर्ण लेटर नहीं आता, ए बी सी डी नहीं आता? आता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, आता है। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के कुछ रूल होते हैं, आपको कुछ याद होंगे, कुछ नहीं याद होंगे। क्यों? उस चीज को हम अपने हैबिचुअल टॉपिक्स में नहीं लाए थे, इसलिए। देन टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, तो हम लोग कहेंगे लेटर्स हम कहते किसे हैं। लेटर्स का परिभाषा मैं दिया हूं, है डेफिनेशन दिया हूं, लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। समझेंगे मेरी बात को, लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। समझ रहे मेरी बातों को? इस लाइन से क्या क्लियर होता है, हमारी जो भाषाएं हैं उसका एक मात्र अंश है लेटर, ठीक है ना, which are the grouped to make words, जिसकी मदद से हम लोग एक वर्ड बनाते हैं। जैसे हम लोग ने कहा लेटर्स, अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ होता है, उसी की मदद से, उसी की हेल्प से हम लोग एक वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या हैं, आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, आप बॉयज हैं, आप गर्ल्स हैं, एनी अदर जेंडर, तो आपका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। अब आप सोच कर देखिए, वो नाम जो है, वो क्रिएशन, नाम का क्रिएशन किस प्रकार से हुआ, कहीं ना कहीं लेटर से ही लेकर हुआ ना, बात समझिएगा। तो उसी प्रकार से ये कहा गया है कि लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज which are the group to make words. क्लियर है? It is also called alphabet. इसे लेटर को एक अल्फाबेट के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे मेरी बातों को? आगे बढ़ते हैं। अब अल्फाबेट देखिए, आप बोलिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे आप, ये तो कुछ नहीं है, हमारा दिल ये पानी है। मैं मानता हूं, लेकिन किसी भी ऊंची सीढ़ी का शुरुआत हमारा ग्राउंड फ्लोर ही होता है। इसलिए हमने चाहा कि आपका नॉलेज हमारे लिए सर्वोच्च होगा और हम उस चीज तक पहुंचे जहां से एक जीरो पॉइंट होता है, इसलिए बिगनिंग पॉइंट है। तो लेटर्स एक्चुअली आप लोगों को सब पता है, ए टू जेड बोले तो 26 लेटर होती है, देख रहे हैं ना, 26 लेटर होती है, आपको पता है। लेकिन उसी अल्फाबेट में आपको मास्टर्स, आपको सर, आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड बहुत सारे आसपास जाने होंगे या जनाया गया होगा या पढ़े होंगे, जिसमें
अल्फाबेट लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। तो उस 2 भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? उस 2 भाग को कहते हैं एक वोवेल। पहला पार्ट को क्या बोलते हैं? वोवेल। और सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये कॉन्सोनेंट। क्लियर है? तो वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब हम लोग समझते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट क्या है। वोवेल एक्चुअली हमारे एबीसीडी के लैंग्वेज में नॉर्मली, जनरली, बेसिकली 5 ही होते हैं। 5 होते हैं। हमारे भी टीचर्स 5 ही पढ़ाए थे। उसके बाद कॉन्सोनेंट सिखाया गया था 21 होगा, बिकॉज इन 26 माइनस बाई 5 देन यू हैव रिमेनिंग 21। ये हम लोग बेसिकली जाने थे मास्टर के थ्रू। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, कोई उस चीज पे इंस्पेक्शन किया, उस चीज पर जानकारी किया, समझ रहे मेरी बातों को? तो उस हिसाब में हमें भी जानने को मिला कि इस 21 के अंदर 2 एक ऐसे और वोवेल है जिसको हम क्या कहते हैं? सेमी वोवेल का नाम दिया जाता है। समझ रहे हैं? यानी 5 वोवेल, 2 सेमी वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर है? ये जो देख रहे हैं आप, ये वोवेल ए ई आई ओ यू वोवेल, वोवेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है, जिसको वोकल कहा जाता है। वोकल। अरे भाई वोकल क्या है? वोकल, वोकल हमारी ये शब्दांश होती है, यहां से निकलता है दोस्तों, ये वोकल होती है। हम यहां से कुछ भी बोलते हैं ना, देखेंगे यहाँ वाइब्रेशन होता है, यहां से गर्माहट निकलती है। ठीक है ना? ये देख रहे हैं ना? जस्ट लाइक उसको वोकल कहते हैं। तो स्वर हमारा ए ई आई ओ यू, और सेमी वोवेल का जो कैटेगरी है क्या है? डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई 2 प्रकार के सेमी है, और बाकी जो हमारा 19 दे आर रिमेनिंग कॉन्सोनेंट। क्लियर? समझ आ रहा है ना दोस्तों? आप जरूर से जरूर, आपको जहां भी दिक्कत हो, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, फ्लैशबैक लेकिएगा, बार बार देखिएगा, और कुछ भी कहीं भी किसी प्रकार का पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे हम आपसे भी कुछ सीखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं बहुत जानकार हूं, नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी मेन सोर्स है, हमारा मेन मोटो है, मेरा मिशन है कि बस हम आपको सिखाएं और आप हमसे सीखकर और हमसे अच्छा करें। क्लियर है दोस्तों? बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर 26 लेटर्स एंड 44 साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट one letter can have more than one sound। ध्यान देने वाली बात है, लेटर 26 ही होते हैं, लेकिन क्या कह रहा है? 44 साउंड होता है इंग्लिश में। साउंड हम बोलते हैं ना, उसको साउंड कहते हैं, बोली, भाषा। अब सोचिए 26 लेटर में 44 लैंग्वेज साउंड मिलेंगे आपको, तो इसका मतलब हुआ कि करीबन करीबन एक लेटर में कम से कम क्या होते हैं? मोर देन 1 साउंड होता है 1 लेटर में। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग इस चीज को देखेंगे कि जैसे एग्जांपल में ए को, ए हम लोग पढ़ते हैं ना दोस्तों, ए, तो ए को पढ़ते हैं क्या? ए नहीं पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। ए एज इन एंड, ए एज एंड, ए कभी नहीं पढ़िएगा। फॉर्मल में जब जाइएगा ना, तो आपको अ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? अ। दिस इज अ कैट, इट इज अ रैट। ओके, अ पढ़ना पड़ता है, वो दैट्स फॉर्मल लैंग्वेज में आता है। लेकिन आपको हम क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर? ए नहीं बोलेंगे, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। देख रहे मेरी मुख को, देख रहे? ए है ना? एंड क्या बोल रहे हैं? एंट नहीं बोल रहे, एंड। ध्यान दीजिए कि मेरे लेटर और वोकल को, तो एंड होता है। नेक्स्ट क्या है आपको इसमें? एस एज इन सन, सन, एस यू एन, एस एज, एस लेटर है, एस यू एन, सन, सन। क्या बोल रहे? सन। ध्यान दीजिएगा। बी एज इन बॉय, बॉय। क्या होगा? बॉय। बी फॉर बॉय, आपको भी पता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? सन
एंड लोअर केस लेटर्स। लेटर में दो केस होते हैं भाई, एक अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है, ठीक है ना। तो अपर केस और लोअर केस को हम अलग अलग डिफरेंट साइज में लिखते हैं। राइटिंग के तो बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन केस में दो ही होते हैं, आपका अपर केस, लोअर केस। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को, देखिए SATPIN ये लेटर्स का शुरुआत है, लेटर का शुरुआत है, ठीक है ना। और क्या है, जैसे अपर केस लोअर केस, ए अपर केस, ए लोअर केस, बी अपर केस, बी लोअर केस, सी अपर केस, सी लोअर केस। इस तरह से बहुत सारे हैं 26 लेटर, वो हमारा अपर केस लोअर केस होता है। वोवेल में हम समझते हैं वोवेल क्या होता है। व्हाट इज वोवेल? सर आपने बताया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं सर, बताइए वोवेल क्या है सर, वोवेल डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा। तो देखिए मैं बताऊंगा, अ वोवेल इज अ लेटर, अ वोवेल इज अ लेटर, समझ रहे मेरी बातों को, अ वोवेल इज अ लेटर, है ना, साउंड, साउंड जो हमारा वोकल निकलता है ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज वोकल ट्रैक्ट। समझ रहे मेरी बातों को, यानी कि वोवेल हमारा वही लेटर है, समझ रहे हैं, वोवेल हमारा वही लेटर है जो कहीं ना कहीं हमको इस चीज को दर्शाता है कि हमारा वोकल निकल रहा है, ठीक है। अब आगे हम आपको समझाते हैं कि वोवेल यही हुआ कि अ वोवेल इज अ लेटर साउंड द इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज वोकल ट्रैक्ट। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट समझते हैं। व्हाट इज कॉन्सोनेंट सर? वर्ण क्या है? वर्ण, तो वर्ण हम बताएंगे कि अ कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच साउंड दैट नॉट अ वोवेल एक्सेप्ट A, E, I, O, U and sometimes Y। यानी कॉन्सोनेंट हम उसको कहेंगे जो हमारा वोवेल को छोड़ के भी जितने लेटर हैं उसको कॉन्सोनेंट कहेंगे, और बाकी जो है उसमें वाई भी आता है कभी कभी सेमी वोवेल में, उसको भी छोड़ करके वो हमारा कॉन्सोनेंट हुआ, समझे। तो ये जस्ट मैं आपको एक वर्बल नॉलेज दिया हूं, ये जस्ट क्या है, ओपनिंग इंग्लिश का जस्ट एक छोटा सा स्मॉल सेल है जिसे हम इससे शुरुआत कर सकते हैं। तब दोस्तों आगे बताते हैं कि इस लेटर्स के बाद ही एक स्टेप और आगे बढ़ता है जिसका एक नाम है वर्ड, ठीक है ना। उस वर्ड में हम समझेंगे कि वर्ड कैसे बनाए जाते हैं, वर्ड होता क्या है। जिस प्रकार से आज हम लेटर के बारे में जाने, एक छोटा सा आपको इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखा हूं, ठीक उसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इसका नेक्स्ट वाला पार्ट दिखाऊंगा जो कि वाइड होता है, बहुत ही अच्छा वाइड रिलेशन है, वर्ड है। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो यहीं तक रखता हूं, और आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, और कहीं भी किसी प्रकार की कुछ आपको लगता है कि सर यहाँ पर ये होना चाहिए, हाँ मुझे और जानने की इच्छा है, हमें सर इसके बाद या क्या, मैंने किसी प्रकार की आपकी एक्टिविटी माइंड में चलती है देखने के बाद, तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके सॉल्यूशन को बहुत ही जल्द दूं। सो थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, बहुत अच्छा लगा, और फिर नेक्स्ट बार मिलते हैं। जय हिंद। बंद करो, करो बंद कर।